हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां, आपकी पढ़ाइयां जो भी है, ये सब कुछ जोर शोर में चल रहा होगा। आज का ये जो वीडियो है, ये आपको एक बहुत जरूरी जानकारी देने के लिए है। और ये जानकारी है फ्री कोचिंग योजना। भारत सरकार द्वारा इस साल ये एक नई स्कीम जो है शुरू की गई है। और इस स्कीम के अंतर्गत अंदाजन 3000 के आसपास, 3500 के आसपास विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जो अपनी कोचिंग के लिए भी पैसों के लिए प्रोसेस कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं, अर्जी कर सकते हैं भारत सरकार के इस पोर्टल के ऊपर, जो जो कि फ्री कोचिंग योजना के तहत शुरू की गई है। और अगर आप आपकी किसी भी कोचिंग में प्रिपरेशन करते हैं और उसके लिए जो भी पैसे लगने वाले हैं, जो भी अमाउंट लगने वाला है, ये सारी अमाउंट, ये सारे पैसे गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगा। और ये सुविधा गवर्नमेंट ने एससी और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए शुरू की है। वो सारे विद्यार्थी जो एससी या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप सभी के पास एक मौका है, जिसे हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एज अ फ्री कोचिंग योजना लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये देखें कि क्या है ये योजना और इसके थ्रू जो बेनिफिशियरीज हैं और जो बेनिफिट्स हैं वो कैसे लिए जा सकते हैं, कौन कौन बेनिफिशियरीज और फायदे कौन कौन से मिल सकते हैं। स्कीम का नाम आपके सामने है, एंड दैट इज फ्री कोचिंग स्कीम फॉर एससी एंड ओबीसी स्टूडेंट्स, राइट। द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इस मिनिस्ट्री द्वारा ये नया इनिशिएटिव लाया गया है एससी और ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए, जो कि जिनके इनकम 8 लाख से कम का है। जी हाँ, सालाना जिनकी इनकम, फैमिली इनकम 8 लाख से कम की है, उन सभी को आर्थिक मदद के तौर पर, आर्थिक सहायता के तौर पर फ्री कोचिंग के जो भी अमाउंट है, पैसे जो भी वो कोचिंग में भरेंगे, तो उन्हें रीएम्बर्स कर दिया जाएगा, वो उन्हें रिफंड कर दिया जाएगा। ये जो भी प्रोसेस है, वो चीजें क्या है, कैसे ये सारी चीजों का फायदा आप ले सकते हैं, आइए एक एक करके बात करें। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो है 3500। और क्या प्रोसीजर होगा अगर आप इस योजना का, इस स्कीम का फायदा लेना चाहते हो आपकी प्रिपरेशंस के लिए। मुझे लगता है कि एससी और ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए बहुत शानदार मौका है। अगर आप किसी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से कभी किसी कोचिंग का ऐसा नहीं बन पा रहे थे, अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपके पास बहुत सुनहरा चांस है। आइए जल्दी जल्दी बात करें कि क्या है ये सब चीजें। एप्लीकेशन की जो डेट है वो शुरू हो चुकी है। आपको इस पोर्टल पर जाना है अगर आप एप्लीकेशन प्रोसेस करते हो। और एप्लीकेशन की जो डेट है वो 1/5/2022 से ये शुरू हो चुकी है और 31 तारीख, मतलब इस महीने के लास्ट अंतिम दिन 31 तारीख तक ये चलेगी। और अभी भी काफी समय है, अभी भी आपके पास मौका है यहाँ पर रजिस्टर होने के लिए। जो अमाउंट होगा, जो भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट को पे करेंगे, उस अमाउंट की फी रिसिप्ट, उस अमाउंट का जो भी रिसिप्ट है, वो जैसे ही आप अपलोड करते हैं इस पोर्टल के ऊपर, सारी प्रोसेसिंग करने के बाद वो अमाउंट कुछ दिनों के अंदर, 3 से 4 दिनों के भीतर आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। ये हो गया सबसे पहला फायदा इस स्कीम का। दूसरा फायदा ये है कि हर महीने आपको 4000 स्टाइफन भी मिलेगा, जो कि कम से कम 9 महीने तक का हो सकता है, या फिर जो भी ड्यूरेशन आपके उस कोर्स की है, आपके उस ऑनलाइन या कोचिंग कोर्स की है, उतनी जो सबसे पहले आ जाएगा उतना, मतलब मैक्सिमम आपको 9 मंथ तक तो मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द कोचिंग कोर्सेज जो हैं वो 6 महीने, या अगर आप देखेंगे तो हो सकता है 6 महीने से ज्यादा के हों। तो अगर 6 महीने का है तो आपको 6 महीने ही स्टाइपेंड मिलेगा। अगर वो 9 महीने का या 18 महीने का है तो 9 महीने मैक्सिमम ही आपको स्टाइपेंड मिल सकेगा। दैट इज द रूल। आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से ऐसे कोर्सेस हैं जिनको लेकर के गवर्नमेंट इस बार ये स्कीम लेकर के आ रही है, मतलब कौन कौन से कोर्सेस को अगर आप तैयारी करते हैं इन कोचिंग्स के थ्रू तो आपको रीइंबर्समेंट मिल सकता है। तो ग्रुप ए एग्जामिनेशन, ग्रुप बी एग्जामिनेशन, जिसमें हम यूपीएससी, एसएससी, आरबीएस, आरआरबी और पीएससी एग्जामिनेशन को काउंट कर रहे हैं। उसी के साथ साथ ऑफिसर ग्रेड के जो एग्जामिनेशन है बैंक में, इंश्योरेंस कंपनीज में और पीएसयूज में, यहाँ पर इस सारे पोस्ट की तैयारी के लिए जो कोचिंग्स में है उसमें आपको फायदा मिल सकता है।
जो प्रीमियर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं जैसे कि IIT जेई है, नीट है, उसी के साथ साथ कैट है जो कि आप मैनेजमेंट के लिए जाते हो तो देते हो, क्लैट है जो कि लॉ के एंट्रेंसेस हैं, एंड देन उसी के साथ साथ और भी कई सारे एंट्रेंसेस ऐड होंगे समय के साथ। याद रखिएगा कई सारे एंट्रेंसेस और भी ऐड होंगे समय के साथ जैसे जैसे चीजें जो है समझ में आएंगी। एंड देन सर्टन एलिजिबिलिटीज लाइक सैट, जेआरई, जीमैट, आईलेट, टोफेल, इन सभी चीजों में भी आपको फायदा मिल सकता है। और नेशनल डिफेंस एकेडमी से रिलेटेड जो भी कोचिंग्स हैं उनमें भी आपको इसका फायदा मिल सकता है। बहुत सारे अलग अलग पोर्शंस में फायदा मिल रहा है इस स्कीम के थ्रू। हो सकता है आने वाले समय में CSIR और बाकी जो हायर एग्जामिनेशंस हैं इसके लिए भी आपको ये फायदा मिल सके। जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स को भी है, अगर वो नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो उनको भी ये रीइंबर्समेंट का जो फायदा है वो मिल पाएगा। और उसी के साथ साथ जो ग्रेजुएट हो चुके हैं उसके बाद किसी कोचिंग में तैयारी कर रहे हैं तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है अमाउंट का या इस पूरे स्टाइफन का जो हम कह रहे हैं कि 3500 सीट्स है वो इस प्रकार से है। 60% फायदा दिया जाएगा जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको और 40% फायदा दिया जाएगा जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है इस कंप्लीट स्कीम के अंदर। बात करें ड्यूरेशन ऑफ रीइंबर्समेंट क्या है, तो जैसे ही आपकी सारी कंप्लीट प्रोसेसिंग हो जाती है विद इन 2 वीक आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। कितना और किस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन है अगर बात करें तो SC के लिए 70% पोर्शन स्कीम का दे रखा गया है और OBC के लिए 30% दे रखा गया है। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो फिर मेल्स के लिए अलग और फीमेल्स के लिए अलग कैटेगराइजेशन की गई है ना। ये बात मैंने आपको पहले बता दी कि डिग्री के लिए और 12th के लिए किस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन है, 60-40 का डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। और आगे ये है डिटेल प्रोसेस। ये प्रोसेस बहुत जरूरी है, ध्यान से समझिएगा कि नोटिफिकेशन कब आया था, 1 मई को आया था। लास्ट डेट कब है एप्लीकेशन करने की, वो है 31 मई। उसके बाद जो टेंटेटिव डेट होगा डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, जो भी मेरिट लिस्ट बनेगा, जो भी शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स होंगे इस प्रोसेस में उनकी लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद डिक्लेरेशन हो जाएगा मेरिट लिस्ट का 30 जून को। उसके बाद आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूशन की जो रिसिप्ट है कोचिंग इंस्टीट्यूशन की वो आपको 4 दिसंबर तक अपलोड करनी है ना। हो सकता है लास्ट फीस भरते भरते आपको समय लग जाए। सारा फीस भरने के बाद सारे रिसिप्ट को आपको 4 दिसंबर तक अपलोड करना है। और लास्ट डेट है जो ज्वाइनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूशन की वो है 29 दिसंबर तक। मान लीजिए 29 दिसंबर तक आपने ज्वाइन नहीं किया था, ज्वाइन कर ले, उस बीच में आप ज्वाइन करके रिसिप्ट अपलोड कर दें ताकि पैसा रिफंड करने का प्रोसेस शुरू हो जाए। और फिर बाकी सारी चीजें जो यहाँ पर मेंशन कर रखी हैं, पैसे आपको तभी मिलेंगे जब आप एडमिशन ले लेंगे। एडमिशन लेकर के आपने एग्जाम के लिए एप्लीकेशन भी भर दिया, हॉल टिकट आपकी आ गई, हॉल टिकट आ गई है, हॉल टिकट भी आपको दिखाना पड़ेगा, है ना। नहीं तो आप पैसे ले लोगे लेकिन आपने बाकी का सारा प्रोसेस नहीं किया। सो हॉल टिकट भी आपको लेना है। देन लास्ट डेट ऑफ रिलीज ऑफ स्टाइफन इज 30 डेज फ्रॉम द अपलोडिंग ऑफ एग्जाम हॉल टिकट। एग्जाम के हॉल टिकट जैसे आप अपलोड करते हो, आपका सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करते हो, आपको फाइनली रीइंबर्समेंट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और विद इन 30 डेज ये सारी चीजें आपके साथ हो जाएंगी और 3 दिनों के भीतर ये सारा प्रोसेस के बाद आपके अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। याद रखिए अपलोडिंग के बाद लास्ट डेट ऑफ रिलीज ऑफ द स्टाइपेंड 30 डेज फ्रॉम द अपलोडिंग। जिस दिन आप अपलोड कर दोगे आपका हॉल टिकट उस दिन के बाद से 30 दिनों हो जाएगा। ये कंप्लीट प्रोसेस, तो सब चीजों को ध्यान से समझें और इस मौके का फायदा उठाएं, राइट। सो थोड़ी सी जानकारी लंबी हुई बट मुझे लगता है कि जरूरी थी और शायद आपको इससे फायदा हो। थैंक यू सो मच। इस तरह के और भी वीडियोस के लिए IFS के साथ बने रहें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस रखें ताकि ऐसा कोई भी वीडियो अगर आता है फ्यूचर में तो आपको सबसे पहले उसकी जानकारी मिले। थैंक यू सो मच।